आज हम देखते हैं डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन यानी कि फ्रैक्शन फॉर्म में डिवीजन किस प्रकार किया जाता है। हमारे पास आज भी आपके लिए 2 क्वेश्चन रहेगा जिसे आप सॉल्व करेंगे, करिएगा। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है 2/5 डिवाइडेड बाई 3/9। ये फर्स्ट क्वेश्चन है और यहीं पे मैं सेकंड क्वेश्चन लिखती हूँ। क्या है? 6 डिवाइडेड बाई 1/2। यहाँ 6 डिवाइडेड बाई 1/2। यहाँ देखिए क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में यहाँ पे हमारे पास दोनों फ्रैक्शन फॉर्म है और सेकंड क्वेश्चन में फर्स्ट जो नंबर है वो क्या है? होल नंबर है और जो सेकंड नंबर है वह क्या है? फ्रैक्शन फॉर्म में। अब हम जब डिवीजन करते हैं तो जैसे हम इसको लिखते हैं 12 डिवाइडेड बाई 3, तो इसमें होता क्या है? ये जो होता है, ये नंबर होता है वो डिवाइजर होता है। उसी प्रकार यहाँ पे भी ये जो नंबर है वो क्या है? डिवाइजर है और ये क्या है? डिविडेंट है। ये क्या है? डिविडेंट है। जो डिवीजन में हम नंबर्स को उल्टा पुल्टा लिख नहीं सकते हैं। हम प्लस फॉर्म में लिख सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं, लेकिन माइनस में और डिवीजन में नंबर्स को उल्टा अदला बदली नहीं होती है। ठीक है, जैसे कि हम 3/9 डिवाइडेड बाई 2/5 यहाँ नहीं लिख सकते हैं, उसमें हमारा क्वेश्चन क्या होगा? गलत हो जाएगा। तो हम देखते हैं अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इसके बारे में हम पता करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो देखिए, यह है डिवाइजर, ये क्या है? डिवाइजर है और ये क्या है? डिविडेंड है। ये क्या है? डिविडेंड है। तो सबसे पहले हम जो डिविडेंड रहता है वो उसे वैसे ही लिख देते हैं, 2/5 लिख दिए। और ये जो डिवीजन का मार्क्स है, जो यहाँ पे सिंबल है, जब हम डिवीजन करते हैं तो इस डिवीजन का सिंबल को मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में ले जाते हैं। मल्टीप्लिकेशन, इसके बदले कौन सा निशान दिए हम? मल्टीप्लिकेशन का। और जो मल्टीप्लिकेशन के बाद जो डिवाइजर रहता है उसे हम उसका पोजीशन चेंज कर देते हैं। उसका पोजीशन क्या करते हैं? चेंज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे 9/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 9/3। यानी कि जैसे ही हम ये डिवीजन के बदले यहाँ मल्टीप्लिकेशन का निशान दिए, डिवीजन के बदले मल्टीप्लिकेशन का सिंबल दिए, वैसे ही जो डिविडेंड है, जो डिवाइजर है वो क्या होगा? वह अपना प्लेस चेंज कर लेगा। अब यहाँ पे जैसे ये यहाँ पे डिनोमिनेटर में 9 था, अब यहाँ पे क्या होगा? न्यूमरेटर में 9 हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अब यहाँ 5 में हम क्या करेंगे? 5 से अब यहाँ देखिए, अगर किसी से डिवाइड होगा ऊपर नीचे तो हम डिवाइड कर देंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, 5 से 9 में डिवीजन नहीं होगा, 5 से 2 में नहीं होगा, 2 से 5 में भी डिवीजन नहीं होगा। यहाँ देखिए 3 से 9 में डिवीजन होगा, यानी कि 3 से हम इसमें डिवाइड कर देते हैं तो क्या होगा? 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, यानी कि हमारा जो आंसर आने वाला है, अब जो न्यूमरेटर है उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ 2 में मल्टीप्लाई होगा 3 तो क्या हो गया? 6, 2 3 जा 6 एंड 5, 6/5 हो गया। ये हो गया, ये सॉल्व हो गया। बहुत इजी होता है, बस थोड़ा सा समझ जाइए। ओके, और यहाँ देखिए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। यहाँ पे क्या है? ये होल नंबर है। जो हमारा डिविडेंड है वो क्या है? होल नंबर है और जो हमारा डिवाइजर है वो फ्रैक्शन फॉर्म में है। तो यहाँ भी हम वही काम करेंगे। यहाँ देखिए 6 हो गया और यहाँ पे जो डिवीजन का मार्क्स है वो उसके सिंबल को चेंज कर दीजिए। यहाँ पे डिवीजन के बदले हमने क्या किया? मल्टीप्लिकेशन का किया। और इसका जैसे ही मल्टीप्लिकेशन किए जो डिवाइजर होता है उसका प्लेस चेंज होता है, तो ये 2/1 हो गया। क्या हो गया? 2/1। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? यहाँ अब देखिए, यहाँ पे अब इसी में इसके पास डिनोमिनेटर नहीं है, इसके पास डिनोमिनेटर नहीं है और इसके पास डिनोमिनेटर 1 है, तो 1 है डिनोमिनेटर और इसके पास न्यूमरेटर 6 है, इसके पास 2 है, तो 6 2 जा 12 हो गया, 12/1, यानी कि ये क्या हो गया?
12। क्या हो गया? 12। अब इसे आप ऐसे ही समझना भी चाहते हैं तो देखिए, आपके पास अगर 6 चपाती है या 6 रोटी है, ठीक है, पूरी पूरी 6 रोटी है, पूरी पूरी 6 रोटी है, और उसमें डिवाइड करना है हाफ रोटी से, मतलब क्या आप उसके कितने हाफ टुकड़े कर सकते हैं? डिवाइड करना है हाफ से, तो आप देखेंगे कि एक रोटी के 2 टुकड़े होंगे, 2 रोटी के 4 टुकड़े होंगे। वैसे ही 6 जो चपाती हुआ, 6 जो रोटी हुआ, उसके कितने टुकड़े हो जाएंगे? तो 12 टुकड़े हो जाएंगे, 12 टुकड़े हो जाएंगे। इस प्रकार आप इसे सॉल्व कीजिएगा और बहुत ही इजीली आप इसे समझ जाइएगा। फ्रैक्शन बहुत ही आसानी से आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हम फ्रैक्शन फॉर्म से, यहाँ देखिए 4/6 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ देखिए यह जो हमारा डिविडेंड है वो फ्रैक्शन फॉर्म में है, और यह जो डिवाइजर है वो होल नंबर है। जो डिवाइजर है वो क्या है? होल नंबर है, और जो डिविडेंड है, जो डिविडेंड है वो क्या है? जो डिविडेंड है वो फ्रैक्शन फॉर्म में है। तो सब में वही रूल फॉलो होगा, सब में वही रूल फॉलो होगा। अब क्या करना है, इसको सेकेंड स्टेप में जाएंगे। फर्स्ट स्टेप में तो करेंगे क्या कि हम जो डिविडेंड है उसे वैसे ही लिख देंगे 4/6, और ये यहाँ पे डिवीजन के बदले मल्टीप्लीकेशन का फॉर्म लिखेंगे। बताइए क्या लिखेंगे? मल्टीप्लीकेशन का सिंबल देंगे। अब ये यहाँ पे देखिए ये 2 होल नंबर है, यहाँ पे 2 होल, जो होल नंबर होता है, जो होल नंबर रहता है उसका डिनोमिनेटर में कुछ नहीं 1 होता है, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं 1 होता है, और 1 से हम 2 में डिवाइड करेंगे तो 2 ही आ जाएगा, इसीलिए इसे 2 लिखा जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2/1 है, तो अब हम जब मल्टीप्लीकेशन का सिंबल यहाँ लाए तो इसे उल्टा कर देंगे। क्या करेंगे? 1/2। क्या कर दिए? 1/2। अब इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर को न्यूमरेटर में। यस, गुड। 4 इंटू 1 इक्वल टू 4 हो गया, और यहाँ 2 इंटू 6 इक्वल टू 12 हो गया। तो हमारा जो आंसर आना था 4/12, 4/12। इस प्रकार डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन को आप सॉल्व कर लीजिएगा, और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं उसे भी आप सॉल्व कर लीजिएगा। स्टेटमेंट सम जो है आप उसे सॉल्व करिएगा, उसे सॉल्व करके हमें बताइएगा। उसमें अगर कोई प्रॉब्लम है किसी क्वेश्चन में तो आप हमें शेयर कीजिएगा। इसके बाद हम देखेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड डिक्रीजिंग